नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों माता सीता धरती में इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भगवान विष्णु के अवतार राम जो अयोध्या नगरी के राजा थे, उनकी पत्नी सीता माता थी। सीता माता जब अपने पति राम जी के साथ 14 वर्ष तक वनवास के लिए गई थी, इस दौरान लंका का रावण राजा सीता माता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था। भगवान राम लंका के राजा रावण के साथ युद्ध करके अपनी पत्नी माता सीता को छुड़ा कर लाए थे। जब वहां से माता सीता लौटी तो भगवान राम ने उनकी एक परीक्षा ली कि उन्हें एक अग्नि को पार करना होगा। माता सीता उस परीक्षा में भी पास हो गई। फिर वह भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या आ गई और राजा राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए। फिर अयोध्या वासियों ने माता सीता को अपमानित करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक लंका की दासी है और उनका विरोध समस्त अयोध्या वासियों ने दासी कहकर विरोध किया। फिर भगवान राम अयोध्या वासियों के कहने पर माता सीता को वनवास के लिए भेज दिए और माता सीता जब वन गई तो उन्हें वाल्मीकि ऋषि मिले। वाल्मीकि ऋषि ने अपने आश्रम में माता सीता को शरण दिया और उसी आश्रम में माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम था लौ और कुश। माता सीता लौ और कुश का लालन पालन उसी वन में रह कर की। जब लौ और कुश 12 साल के हुए तब वाल्मीकि ऋषि ने लौ और कुश को रामायण का अध्ययन कराया और उन्होंने बताया कि इस रामायण में भगवान राम के जीवन का वर्णन है। वो भगवान राम तुम्हारे पिता है। जब वाल्मीकि ऋषि द्वारा लौ और कुश को पता चला कि अयोध्या के राजा रामचंद्र जी हमारे पिता हैं, तो वे अपने अधिकार को पाने के लिए अयोध्या के राजा राम जी के दरबार में पहुँचे। वाल्मीकि ऋषि के द्वारा दी गई रामायण उत्तरकांड के अनुसार और कुश प्रभु श्री राम के दरबार में और कुश श्री राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति लेकर इस जन समुदाय में आकर अपनी प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ ले तो मैं स्वागत करूंगा। यह सुनकर वाल्मीकि ऋषि माता सीता से कहते हैं, जब लौ और कुश के राज दरबार में राम की कथा सुनाते हैं और कथा के अनुसार प्रभु श्री राम को अपने पिता के रूप में पाने की बात जब कहते हैं तो सभी अयोध्या वासी और भगवान राम इसका प्रमाण मांगने लगते हैं। तो लौ कुश ने राज दरबार में कहा कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं और हमारे गुरुदेव का लिखा हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता है। आपको विश्वास करनी चाहिए कि जो कथा हमने सुनाई है वो सत्य है। पर कुछ उपस्थित राज दरबारियों ने कहा कि सीता माता पहले ही अग्नि परीक्षा दे चुकी है, अब उन्हें कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ राज दरबारियों ने कहा कि नहीं, जो सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी हमने नहीं देखी है, इस दरबार में आकर अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। फिर भगवान राम लौ कुश से कहते हैं, हमारे सत्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को तुम दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण मांग रही है, प्रमाण तुम्हारी माता जी ही दे सकती है। ये हे पुत्री, एक भी विरोधी आवाज ना रहे, इसीलिए महाराज राम ने जो निर्णय लिया है वो उचित है। फिर वाल्मीकि ऋषि माता सीता से कहते हैं कि हे पुत्री, उनकी विवशता को समझो, वो तुम्हें दिल से ही अपनी पत्नी मानते हैं। तुम्हारे वियोग में वो तुमसे अधिक दुखी होंगे, परंतु राजा होने के नाते ये राजधर्म इस तरह पालना ही पड़ता है।
जिससे आदर्श के कीर्तिमान स्थापित हो। हे पुत्री, यही समय है इस सब कृति को धोने का। इसीलिए भगवान राम तुम्हें शपथ लेने के लिए कह रहे हैं, जिससे ये अपवाद खत्म हो जाए। तुम्हें इस समय उनकी सहायता करनी है। फिर माता सीता वाल्मीकि ऋषि से कहती हैं कि ठीक है गुरुदेव, मैं उनकी अवश्य सहायता करूंगी। मैं वही करूंगी जिससे ये अपवाद सर्वदा के लिए ही मिट जाए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, कल के बाद ये अपवाद कभी नहीं होगा। अगले दिन वाल्मीकि ऋषि माता सीता को भगवान राम के राज दरबार में लेकर पहुंचते हैं और राजा राम जी से कहते हैं, दशरथ नंदन, यह सीता का पालन करने वाली मेरी धर्म पुत्री है। अब आप इसे आज्ञा दें, अपनी पवित्रता की शपथ ले। लोका अपवाद से डरे हुए आपको वो अपनी शुद्धता का प्रमाण जरूर देगी। तो इससे पहले समस्त सभासद, गुरुजन, ताएं और आकाश में स्थित सभी देवता मेरी एक बात जरूर सुन ले। मैं ऋषि वाल्मीकि, मेरे मुख से अभी आज तक कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूँ कि लौ और कुश वो दोनों आप ही के पुत्र हैं। मैंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की है। सीता में कोई दोष हो तो मेरी सारी तपस्या का फल सब विफल हो जाए। मैंने वाणी और मन के द्वारा कभी कोई पाप नहीं किया है। मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाए। हे रघुनंदन, मैं ये भी जानता हूँ कि सीता आपको प्राणों से भी प्रिय है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वदा शुद्ध है, लेकिन आपने लोका अपराध के कारण इसका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपनी पांचों इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा की शुद्धता भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया था। आज मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार पवित्र है, इसीलिए वह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी। आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सकता है। ये अपने पति को देवता मानती है। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास हो तो आदर के साथ स्वीकार करें और अपने सिंहासन पर इसे स्थान दे। फिर भगवान श्री राम वाल्मीकि जी की बातों को सुनकर कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप सीता के संबंध में जो कुछ भी कह रहे हैं सभी सत्य है। हे भगवान, बातों को सुनकर मुझे सीता पर पूर्ण विश्वास हो गया है। हे भगवान, मैं इससे भी पहले इनकी परीक्षा ले चुका हूँ और इन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठा चुका हूँ, लेकिन बड़े जोर शोर से लोका अपवाद होने के कारण मुझे इनका त्याग करना पड़ा। हे भगवान, मैंने ये जानते हुए भी कि सीता सर्वदा पतिव्रता नारी है, लेकिन मैंने लोका अपवाद के डर से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप हे भगवान मेरे इस अपराध को क्षमा करें। हे महात्मा, मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो कुमार हैं लव और कुश, ये मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन जन समुदाय में शुद्धता का प्रमाण मिल जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। लेकिन मिथिलेश कुमारी अपनी शुद्धता का प्रमाण देंगी, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। फिर माता सीता आगे बढ़कर सीता राज दरबार में उपस्थित सगे संबंधियों को प्रणाम करती हैं और राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहती हैं, श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती हूँ। यदि ये सत्य है तो आज भगवती देवी पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे, धरती मुझे अपने आप में समाहित करे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम जी की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो हे भगवती पृथ्वी देवी, इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता सीता के इतने ही वचन को कहते ही धरती माता जमीन को फाड़कर सभी लोग चौंक जाते हैं। लव और कुश
रो रो कर विलाप करने लगते हैं। फिर माता सीता धरती माता से कहती हैं कि हे धरती माँ, इस धरती पर मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ, मुझे अपने साथ लेकर चलिए माता। यहाँ पर नारी का आदर नहीं होता माता, मुझे यहाँ से लेकर चलिए माता। फिर धरती माता माता सीता की बातों को सुनकर कहती हैं, आओ पुत्री, पिता के द्वार तो हमेशा ही पुत्री के लिए खुले ही रहते हैं। आओ पुत्री, वहाँ तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। आओ पुत्री, मेरे पास आओ। फिर माता सीता धरती माता के पास चली जाती हैं और उन्हें गले लगकर रोने लगती हैं। यह दृश्य देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर धरती माता सीता माता से कहती हैं, चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोक को चलेंगे। लोग कुछ जब यह बात सुनते हैं तो रोने और विलखने लगते हैं। कहते हैं कि हे माते, मुझे छोड़कर मत जाइए माते, हमें छोड़कर मत जाइए। फिर माता सीता लौकुश से कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिता के हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है, पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सेवा करना सदा पुत्र। माता सीता की बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित जो भी प्रजा थे वो सभी माता सीता के सामने आकर क्षमा मांगने लगते हैं। हे माते, मुझे क्षमा कर दीजिए माते, हे माता, हम सभी को क्षमा कर दीजिए। हम सभी पापी हैं जो आप पर मिथ्या लांछन लगाकर आपको परीक्षा देने पर विवश किया है, हमें क्षमा कर दीजिए माता। फिर माता सभी नगरवासियों को क्षमा करते हुए कहती हैं कि भगवान तुम लोगों को सदा सुखी रखे। मैं महाराज से इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि हे महाराज, इन सभी लोगों के दोषों को भूलकर इन्हें क्षमा कर दीजिएगा और समस्त प्रजावासियों को लौकुश की भांति प्रेम करें। फिर माता सीता कहती हैं, हे समस्त गुरुजन, माताएं और पूज्य पिता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे रघुनंदन, मेरे और भी जन्म हो तो मुझे हर एक जन्मों में आप ही पति के रूप में मुझे प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में भी फिर ऐसी स्थिति न लाना। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करे प्रभु, अब मुझे आज्ञा दे प्रभु। फिर भगवान श्री राम माता सीता से कहती हैं, नहीं सीते, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। माता सीता भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा समय पूरा हो गया है, अब मेरे मार्ग में कोई भी रुकावट न डाले। फिर धरती माता कहती हैं, हे पुत्री, चलो यहाँ से, यह संसार तुम्हारे योग्य नहीं है, चलो पुत्री। और फिर धरती माता माता सीता को लेकर चली जाती हैं और इस तरह माता सीता धरती में समाहित हो जाती हैं। माता सीता का जन्म धरती से ही हुआ था। राजा जनक ने उन्हें हल चलाते समय धरती से पाया था और अंत में वह उसी धरती में ही समा गई। यह प्राकृतिक चक्र का प्रतीक है। इस प्रकार माता सीता का धरती में समा जाना एक गहरा प्रतीकात्मक संदेश है, जो उनके जीवन की कठिनाइयों, उनकी पवित्रता और समाज के कठिन नियमों के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।